मोर्स थ्योरम पढ़ने के बाद में अब हम आ जाते हैं असली डेरिवेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम कौन सा एग्जाम्पल लें। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक पिंड बीम का ए बी, जो कि बोथ ए और बी दोनों तरफ क्या है, पिंड है। तो इस डायग्राम फिगर नंबर 1 में आप देख रहे हैं एक बीम है, वाइट कलर से मैंने ड्रॉ करी हुई है ए बी, जिसके दोनों सपोर्ट्स जो हैं पिंड हैं। तो यहाँ पे जब हमने लोड लगाया, जो कि स्काई ब्लू कलर से मैंने डिनोट किया हुआ है, तो क्या होता है, उसका डिफ्लेक्टेड शेप एक येलो लाइन की तरह हम इमेजिन कर सकते हैं, जो फिगर 1 में दिख रही है। तो ये जो डिफ्लेक्टेड शेप ये कैसा है, ये येलो लाइन की तरह है। इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। अब इस प्रोसेस में डेरिवेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं, इसको मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ। एक्सप्लेनेशन जो है वो उसका यहाँ से स्टार्ट होता है। टू डिराइव द फंडामेंटल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस, कंसिडर अ बीम ए बी विच इज़ हिंज्ड एट एंड्स ए एंड बी एंड सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग। द बीम विल बी बेंड एंड द एंड्स विल रोटेट। तो बीम जो है वो बेंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, उस बीम के जो डिफ्लेक्ट हो चुकी है लोड लगाने पे, जो कि पिंड है बोथ ए और बी पे, हम एक फिक्सिंग एंड मोमेंट दोनों तरफ लगाएंगे। तो फिक्सिंग एंड मोमेंट हम क्यों लगा रहे हैं, फिक्सिंग हम एंड मोमेंट जो है वो हम उसके रोटेशन को ज़ीरो करने के लिए लगा रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। क्या लिखा है मैंने नोट्स में, लेट अस नाउ अप्लाई end moments MFAB and MFBA at ends A and B respectively of such magnitude that slopes theta A and theta B due to external loading are reduced to 0। तो हमने जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हैं वो एंड A और B पे इसलिए लगाए हैं ताकि जो पिंड बीम है हमारी A और B, उस पे जो रोटेशन हुआ है लोड लगाने की वजह से, उसको हम ज़ीरो कर सकें। In other words, the applied moments MFAB and MFBA has actions similar to fixing end moments, and therefore the suffix F has been used with these end moments। ठीक है, such moments which keep the slope at the end to 0 will hereafter be called as fixing end moments or fixed end moments and can be very easily calculated from the standard fixed end moment formulae for a given system of loading of the beam। जो फिक्स्ड एंड फॉर्मूले हैं वो नेक्स्ट शीट में मैंने लिखे हुए हैं टैब्यूलर फॉर्म में, उन्हें आप देख के याद रख सकते हैं। अलग अलग लोडिंग और अलग अलग सपोर्ट सिस्टम के लिए जो फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू है वो प्री कैलकुलेटेड है और आपको याद रखनी है। अब इसमें सफिक्स जो लगा हुआ है, सफिक्स ए बी to MF denotes the fixed end moment at A for the beam AB, and similarly MFBA denotes the fixing end moment at B for the beam BA. Let the ends A and B rotate through theta A and theta B respectively, and let end B deflect or settle by an amount delta. Thus, ends A and B of the beam are having relative movements, both rotational as well as translational, as shown in figure 2। फिगर 2 में जैसा कि आपको विजिबल है कि ए और बी जो है उनका रोटेशन थीटा ए और थीटा बी हो चुका है, और हमने ये अज्यूम किया है कि बी जो है वो सेटल हो गया है, मतलब जो पिंड एंड है बी वो सेटल हो गया है, और उसका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, डेल्टा है। डेल्टा डिफ्लेक्शन जो है वो उसकी इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्शन है। एक चीज़ होती है मैकेनिक्स में कि हमेशा हम रिलेटिव मेजरमेंट की बात करते हैं। जब भी हम डिफ्लेक्शन देखते हैं तो हम रिलेटिव टू सम अदर पॉइंट देखते हैं या टेंजेंट के रिलेटिव देखते हैं, जो कि दूसरे सपोर्ट एंड के में होता है। जैसा कि हमने मोर्स थ्योरम अभी जो डिराइव किया था उसमें देखा था, YBA की वैल्यू हमने निकाली थी। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि रिलेटिव टू व्हाट। जैसे आप फिक्सिंग एंड मोमेंट भी लेंगे तो MFBA, MFAB, मोमेंट जो एंड मोमेंट है, टोटल एंड मोमेंट जो है MBA, MAB, थीटा बी ए। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है मैकेनिक्स में कि रिलेटिव टू व्हाट, क्योंकि जब भी हम थीटा मेजर करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू अ टेंजेंट।
ठीक है। जो डिफ्लेक्टेड शेप होता है वो एक कर्वेचर वाला शेप होता है, वो कोई स्ट्रेट लाइन तो होती नहीं है। लेकिन जब हमें एंगल निकालना है तो हम कर्वेचर के हर पॉइंट पे तो एंगल निकाल नहीं सकते। जो एंड पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इसलिए हम हमेशा लिखते हैं थीटा बी ए, वाई बी ए, डेल्टा बी ए एट्सेट्रा। अब यहाँ पे एम ए बी और एम बी ए जो कि फिगर में हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है? ये एंड मोमेंट्स हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? एम ए बी एंड एम बी ए, लेट these be the additional moments resulting from displacement of the beam from its initial position। जब बीम डिफ्लेक्ट हो गई अपनी इनिशियल पोजीशन से तो जो एडिशनल मोमेंट्स प्रोड्यूस हुए वो हैं एम ए बी और एम बी ए। अब फिगर नंबर 2 में आप देख सकते हो कि दो टेंजेंट बनाई हुई है मैंने। जो टेंजेंट ए पे बनाया है उसको हम लेके गए हैं सीधा B1 तक, और जो टेंजेंट मैंने बी पे बनाया है उसको हम लेके गए हैं A1 तक। तो ये जो फिगर 2 में हमने टेंजेंट्स बनाई है AB1 और B'A1, यहाँ पे हम देखते हैं YBA जो कि फिगर में भी हमें क्लियरली दिख रहा है। YBA is the deflection of B with respect to tangent at A, that is line AB1 in figure। YBA is B'B1, ठीक है। B'B1 जो आपको दिख रहा है। अब अकॉर्डिंग टू मोर्स थ्योरम YBA क्या है? मोर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग YBA की जो वैल्यू है वो M/EI डायग्राम बिटवीन A एंड B, उसका मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट B है, ठीक है। और यहाँ पे हमने -1/EI AX बार इसलिए लिखा हुआ है, माइनस साइन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जो डिविएशन ऑफ B है इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। जो टेंजेंट एट ए क्या है? AB1 है, और जो डिविएशन ऑफ B है वो क्या है? ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। तो हमने क्या देखा था कि जब भी कोई डिफ्लेक्टेड शेप जो है वो बीम का, अगर उसे क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो क्या होता है? उसका जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव ले लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑल दो बीम क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रही है, पर जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव का मतलब क्या है? जो डिविएशन ऑफ बी है वो ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए, तो इसलिए वो नेगेटिव लिया गया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू मोर्स थ्योरम एंड सीइंग फिगर 1। The deflection of NB with respect to tangent at A is given by -1/EI B to A summation AX bar, which is equal to -1/EI bracket half of MBA into L/3। L/3 जो है वो CG की वैल्यू है, वो एरिया की फ्रॉम NB, माइनस हाफ ऑफ MAB L इंटू 2L/3। ये B से दूसरे एरिया की वैल्यू है। जो ट्राइंगल हमने बनाया है इस फिगर में, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, एक ट्राइंगल है स्काई ब्लू कलर से बनाया है, एक ट्राइंगल है ग्रे कलर से बनाया है। तो जो ग्रे कलर का ट्राइंगल है वो MBA वाला एरिया वाला ट्राइंगल है, उसका B से जो CG है उसकी वैल्यू है L/3, और MAB जो ट्राइंगल है जो नीचे बनाया है नेगेटिव है, जो स्काई ब्लू कलर से मैंने बनाया है उसकी वैल्यू है, उसकी लिवर आर्म जो कि CG की वैल्यू, जो डिस्टेंस है CG का B से वो 2L/3 है। तो इसलिए हमने उसको फॉर्मूले में 2L/3 लिया है। तो ये हमारा जो डिफ्लेक्शन ये आ जाएगा YBA इज़ इक्वल्स टू L²/6EI ब्रैकेट में 2 टाइम्स MAB माइनस MBA। L हमने बाहर ले गए, बाकी जो 2 कैंसिल हो गया, तो L²/6EI ब्रैकेट 2 टाइम्स MAB माइनस MBA। इसको हम L θA माइनस डेल्टा भी लिख सकते हैं, ये आपको फिगर देख के क्लियरली दिख रहा है। अगर हमें डिफ्लेक्शन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट B निकालना है तो सेम मोर्स थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे, +1/EI समीशन A टू B AX बार। AX बार का मतलब है मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन A एंड B। X बार जो है वो CG का डिस्टेंस है फ्रॉम A, ठीक है। सो
वाई ए बी इज इक्वल्स टू 1/EI ब्रैकेट हाफ ऑफ MBA इंटू L इंटू 2L/3 माइनस हाफ ऑफ MAB L इंटू L/3। ये रिवर्स हो गई बात, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट B की बात कर रहे हैं। तो फाइनल हमारा क्या आता है, वाई ए बी इज इक्वल्स टू L²/6EI 2 टाइम्स MBA माइनस MAB, ये इक्वेशन 2 है। और वाई बी ए जो हमने पहले निकाला था L²/6EI ब्रैकेट 2 टाइम्स MAB माइनस MBA। तो अब हम फिगर में देखेंगे कि वाई ए बी की वैल्यू जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, L∠θB माइनस डेल्टा, और वाई बी ए की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, L∠θA माइनस डेल्टा। ठीक है, ये फिगर देख के आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि L∠θA माइनस डेल्टा, L∠θB माइनस डेल्टा। अब L∠θA, अगर हम ट्रायंगल देखें ABB1, तो इस ट्रायंगल में क्या है, थीटा ये एंगल है और उसका परपेंडिकुलर है वो BB1 है, और जो उसका नीचे का बेस है वो है AB। तो tan थीटा ए कैन बी रिटन एज YBA प्लस डेल्टा अपॉन L। तो यहीं से आ गया L∠θA माइनस डेल्टा विल बी इक्वल टू YBA। अब हमको अगर YAB निकालना है तो हम tan थीटा भी लिखेंगे। कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल लेंगे हम B'(A')(A1। तो ट्राइंगल नंबर B'(A')(A1 में अगर हम tan थीटा B की वैल्यू लिखें तो tan थीटा B विल बी इक्वल टू YAB प्लस डेल अपॉन L। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, YAB की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो L∠θB माइनस डेल्टा जो है वो YAB की वैल्यू आएगी। अब जब हम इस दोनों इक्वेशन को YAB इज इक्वल्स टू L∠θB माइनस डेल्टा, YBA इज इक्वल्स टू L∠θA माइनस डेल्टा, और ये दोनों इक्वेशन 1, 2, 3, 4 को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाती है θA, θB और डेल्टा के फॉर्म में। तो इक्वेशन क्या आई, MAB इज इक्वल्स टू 2EI अपॉन L 2θA प्लस θB माइनस 3 डेल्टा अपॉन L, और MBA इज इक्वल्स टू 2EI अपॉन L 2θB प्लस θA माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। ये आप याद कैसे रखेंगे, जब हम MAB लिखेंगे तो 2 टाइम्स θA ब्रैकेट के अंदर आएगा, और जब हम MBA लिखेंगे तो 2 टाइम्स θB ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो हमारी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, एक चीज़ और बाकी रह गई है, जब हम फाइनल मोमेंट्स की बात करेंगे तो उन्हें हम कैपिटल MAB और कैपिटल MBA से डिनोट करेंगे। अभी तक जो हम लेते आ रहे थे मोमेंट्स MAB और MBA, जो स्मॉल m से हम डिनोट कर रहे थे, मैंने पहले भी रिपीटेडली बताया था कि MAB एंड MBA आर द moments which are resulting from the deflection and the rotation of the beam. These are called as additional moments. And MFAB और MFBA जो मोमेंट था वो हमने लगाया था पिंड एंड्स पे, ताकि हम रोटेशन को नेग्लिजिबल कर सकें, मतलब वो फिक्सिंग एंड मोमेंट्स था। तो जो एंड मोमेंट है, जो टोटल एंड मोमेंट है वो क्या है, वो स्मॉल MAB प्लस MFAB के बराबर है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, द एंड मोमेंट MAB इज इक्वल्स टू 2EI अपॉन L 2θA प्लस θB माइनस 3 डेल्टा अपॉन L प्लस MFAB। ऐसे ही MBA हम लिख सकते हैं 2EI अपॉन L ब्रैकेट 2θA प्लस 2 टाइम्स θB प्लस θA माइनस 3 डेल्टा अपॉन L प्लस MFBA, जहाँ पे θA, θB are final rotations at A and B, and delta is the deflection or settlement of B under external loading. MAB and MBA are the moments due to loads.